इंडियन आईटी का बादशाह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आज यानी 10 अप्रैल 2025 को चौथी तिमाही और पूरे वित्तीय वर्ष 2025 के अपने नतीजे बताने वाला है। बाजार बंद होने के बाद ये घोषणा होगी, जिसका निवेशक और विश्लेषक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नतीजों के बाद टीसीएस ने शाम 5:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ताकि नतीजों पर चर्चा की जा सके। इसके बाद शाम 7 बजे एक इन्वेस्टर और एनालिस्ट कॉल होगी, जिसमें कंपनी के प्रदर्शन और भविष्य की योजनाओं पर गहराई से बातचीत होगी। बाजार इन आयोजनों पर पैनी नजर रखेगा, यह समझने के लिए कि वैश्विक मैक्रो इकोनॉमिक हालात और बदलते तकनीकी परिदृश्य ने टीसीएस के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित किया है। निवेशकों के लिए कंपनी की भविष्य की संभावनाओं, खासकर वित्तीय वर्ष 26 के लिए पर राय बहुत महत्वपूर्ण होगी। खास तौर पर वित्तीय वर्ष 25 के लिए अंतिम डिविडेंड पर बोर्ड की सिफारिश पर सबकी नजर होगी, जिसे आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी मिलनी है। टीसीएस के चौथी तिमाही वित्तीय वर्ष 25 के वित्तीय प्रदर्शन के लिए विश्लेषकों के अनुमान मिले जुले हैं, जिसमें प्रमुख मैट्रिक्स में अनुमानित आंकड़ों में अंतर है। राजस्व का अनुमान 64,741 करोड़ रुपए से लेकर 64,962 करोड़ रुपए तक है, जो पिछली तिमाही की तुलना में मामूली वृद्धि या थोड़ी गिरावट की संभावना दर्शाता है। इसी तरह लाभ का अनुमान 12,546 करोड़ रुपए से लेकर 12,673 करोड़ रुपए तक है, जो लाभप्रदता में संभावित उतार चढ़ाव का सुझाव देता है। ईबीआईटी का अनुमान लगभग 16,034 करोड़ रुपए से लेकर 16,150 करोड़ रुपए तक है, जो अलग अलग राजस्व और परिचालन लागत परिदृश्यों के अनुमानित प्रभाव को दर्शाता है। जहां कुछ विश्लेषकों ने पिछली तिमाही के 24.5% से बढ़कर 24.9% तक ऑपरेटिंग मार्जिन में मामूली सुधार की भविष्यवाणी की है, वहीं कुछ को मार्जिन स्थिर रहने की उम्मीद है। ये अनुमान वैश्विक मैक्रो इकोनॉमिक चुनौतियों और उद्योग विशिष्ट मुश्किलों के बीच टीसीएस के प्रदर्शन को लेकर अनिश्चितता को दर्शाते हैं। कई कारकों ने टीसीएस के चौथी तिमाही वित्तीय वर्ष 25 के प्रदर्शन को प्रभावित किया है, जिसमें लगातार वैश्विक मैक्रो इकोनॉमिक मुश्किलें भी शामिल हैं। ट्रंप युग के टैरिफ्स का जारी रहना और व्यापक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने आईटी सेवाओं की मांग को प्रभावित किया होगा। इसके अलावा टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में दिख रही मेगा डील्स में मंदी टॉप लाइन ग्रोथ को प्रभावित कर सकती है। हालांकि एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में तेजी लंबी अवधि में अधिक स्थिर राजस्व धाराओं की संभावना का सुझाव देती है। विशिष्ट क्षेत्रकों के प्रदर्शन ने भी टीसीएस के समग्र परिणामों में भूमिका निभाई होगी। बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा क्षेत्र के एक मजबूत प्रदर्शन करने की उम्मीद है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कुछ कमजोरी दिखाई दे सकती है। बीएसएनएल डील रैंप डाउन का प्रभाव और तिमाही में कम कामकाजी दिनों का असर भी टॉप लाइन के आंकड़ों में दिखाई देगा। टीसीएस की चौथी तिमाही वित्तीय वर्ष 25 के नतीजों की घोषणा में निवेशक कई प्रमुख आंकड़ों पर पैनी नजर रखेंगे। भविष्य की ग्रोथ की संभावनाओं को समझने के लिए, खासकर वित्तीय वर्ष 26 के लिए मांग के रुझानों पर प्रबंधन की राय महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दोनों के संदर्भ में डील विंस के बारे में जानकारी कंपनी की बिक्री की गति का अंदाजा देगी। प्रतिस्पर्धी प्रतिभा बाजार में टीसीएस की मानव संसाधन प्रबंधन रणनीतियों के बारे में एट्रिशन रेट्स और हायरिंग ट्रेंड्स जानकारी देंगे। वित्तीय वर्ष 26 के दृष्टिकोण पर टैरिफ्स और मैक्रो इकोनॉमिक स्थितियों के प्रभाव पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि निवेशक संभावित चुनौतियों और अवसरों पर स्पष्टता चाहते हैं। अंत में अंतिम डिविडेंड के लिए बोर्ड की सिफारिश का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वित्तीय वर्ष 25 के दौरान 96 रुपये डिविडेंड के रूप में पहले ही दिए जा चुके हैं। ऐसे में निवेशक एक ऐसे अंतिम भुगतान की उम्मीद करेंगे जो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य के दृष्टिकोण को दर्शाता हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।